फिरोज़ सिद्दीकी साहब और जयप्रकाश जी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ लगातार बने हैं। किस तरह से देखते हैं फिरोज़ सिद्दीकी साहब मतदान के इस प्रतिशत को, और क्या लगता है आपको कि बड़े राज्यों में क्यों ये फितरत है कि वो पीछे छूट जाते हैं उत्साह में, जोश व खरोश में? क्योंकि आज भी यही ट्रेंड है। महाराष्ट्र हमको थोड़ा मायूस कर रहा है। महाराष्ट्र में मतदान लो टर्नआउट है। पूर्वोत्तर के राज्यों में, छोटे राज्य जो हैं, वहाँ अच्छी स्थिति है और छत्तीसगढ़ में बेहतरीन है। देखिए कि ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि पिछले जो अपना पिछला पहला चरण निकला चुनाव का, उसमें भी 7.5-8%, 9% तक मतदान जो है नीचे गिरा। उसके बाद इस चरण में भी ऐसा ही लग रहा है कि 6-7% नीचे ही रहेगा, और अब तस्वीर काफ़ी कुछ साफ हो गई है कि यही स्थिति रहने वाली है। तो ये दुर्भाग्य की बात है कि चुनाव आयोग लगातार कोशिश कर रहा है। मैं भी, कांग्रेस पार्टी भी अपील करती है कि आइए सबसे पहले मतदान करिए, ये ज़रूरी है, ये कर्तव्य है, नागरिक कर्तव्य के साथ साथ ये ज़रूरी है कि ये लोकतंत्र को मजबूत बनाता है, और मुद्दों के आधार पर वोट दीजिए। जाति धर्म के आधार पर नहीं, मुद्दों के आधार पर वोट पड़ना चाहिए। ये आज भी हम अपील कर रहे हैं कि महंगाई से, बेरोज़गारी से, तमाम जो नीतियाँ हैं, गलत नीतियों से अगर आपको छुटकारा चाहिए तो आपको सरकार बदलना पड़ेगी, और बदलेंगे तो जब ही बदल पाएंगे जब आप वोट डालने आएंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं दिखाई दे रही हैं, लेकिन निश्चित ही ये अच्छा ट्रेंड नहीं है कि पिछली बार जो मतदान में एक बढ़ोतरी हुई थी, इस बार मतदान जो है पिछली बार से काफ़ी नीचे जा रहा है। ये ट्रेंड अच्छा नहीं है। इस पर जो है ये चिंता का विषय है। जयप्रकाश जी, हम लोग बात कर रहे थे एक दिन पहले भी, तो ये बात सही है कि हर समय की अपनी चुनौतियां हैं। जैसे जिस समय हम अप्रैल और मई में मतदान के लिए जाते हैं तो भीषण गर्मी एक बड़ी चुनौती बनती है, लेकिन ये एक ऐसा मौका भी है जब अधिकांश विद्यार्थियों की परीक्षाएं समाप्त हो चुकी होती हैं, फसलें कट चुकी होती हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा हम एकोमोडेट करें ऐसे मौसम में इसको, जैसे विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश का 5 राज्यों का जो चुनाव होता है वो बड़े आइडियल कंडीशन में होता है। सर्दी होती है, दिसंबर में चुनाव की प्रक्रिया, नवंबर में दिवाली के बाद पूरी हो जाती है। अगर इसको भी हम थोड़ा शिफ्ट कर सकें फरवरी के एंड से लेकर मार्च के मिड तक, तो मुझे लगता है कि ये पोलिंग टर्नआउट पर काफ़ी सकारात्मक असर पड़ेगा उसका। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अब 20-25 साल से तो हम देख रहे हैं कि गर्मियों में ही चुनाव हो रहे हैं। तो वैसे देखा जाए पिछला चुनाव भी गर्मियों में हुआ, तो और इसका श्रेय कहूँ मैं या इसका डिस्क्रेडिट कहूँ, डिस्क्रेडिट क्या कहूँगा, लोकतंत्र को प्रणाम है। जो जल्दी जल्दी चुनाव हुए थे जयप्रकाश जी, उसी वजह से ये गर्मी में हम आकर उलझ गए, नहीं तो पहले ये स्थितियाँ नहीं थी। जी बिल्कुल। तो वैसे ये बात सही है कि सबसे अच्छा समय जो है अक्टूबर से दिसंबर तक का बहुत बढ़िया समय है। इस दौरान अगर चुनाव होते हैं तो वो बहुत, तो निश्चित ही सबके लिए बहुत आसानी होगी। लेकिन जो छत्तीसगढ़ में वोट का प्रतिशत ज़्यादा, उसका बड़ा कारण तो ये है कि जो आज वोटिंग हुई है उसमें जो नक्सलग्रस्त इलाके हैं वो 3 बजे वोटिंग बंद हो गई है, और मुझे लगता है कि वो 70% तक तो आराम से निकल जाएगा, क्योंकि जो लोग अभी बूथ में अंदर लिए गए होंगे कैंपस में, वो सभी वोट करेंगे। कम से कम 1 घंटे का उनका वोटिंग होगी। और मध्य प्रदेश में ये थोड़ा चिंताजनक है, और मेरा ख्याल है कि हो सकता है लोग 5 बजे के आसपास, 4-5 बजे के आसपास इकट्ठा होना ज़्यादा शुरू हों, और चूँकि 5 बजे 6 बजे तक वो चल सकता है कि वो जो कैंपस में परिसर में आ जाएंगे वो 1-8 घंटे और आगे होगा। तो 65% का पिछले भी जो पहला चरण है उसमें हमने देखा 63-65% के करीब, और बहुत, हालांकि 2019 के मुकाबले तकरीबन 93 सीट्स पर वोटिंग कम हुई थी। उसके बावजूद काफ़ी क्लोज थी, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था। फिर भी मेरा मानना है कि 70% के करीब एक लोकसभा चुनाव में वोटिंग होनी ही चाहिए, और ऐसे भले ही आपका कैंडिडेट हारे या जीते, लोगों को वोट करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अपना वोट एक्सरसाइज करते हैं तो आप ये तय करते हैं कि आप इसके भागीदार हैं, इस पूरी व्यवस्था के। अगर आप इससे दूर चले जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी कोई रुचि नहीं है और इस व्यवस्था में आपकी कोई हिस्सेदारी नहीं है।